साथियों नमस्कार। योर हेल्प एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप आज जानेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, खास तौर से सीसीसी एग्जाम और डीसीए, पीजीडीसीए, ओ लेवल के एग्जाम में, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी और सीजीएल के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज इन 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इनमें से सही परिभाषा है। तो क्या है इसकी परिभाषा? कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसे अंकगणितीय तर्क संचालन अनुक्रमों को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यह एक बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 को। दोनों ही बातें सही हैं। एंड तीसरी क्या है? कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संसाधित करता है। तो यह भी सही है। तो इसका सही विकल्प है उल्लिखित सभी। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो ये थी कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसे डेटा यानी तर्क और आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाते हैं उस पर यह तार्किक क्रियाएं करके या फिर प्रोसेस करके, जो स्टोर प्रोग्राम्ड है उसके अकॉर्डिंग काम करके, उस पर प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, जिसमें 0 ऑफ को दर्शाता है और 1 ऑन को दर्शाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following computer language is written in binary codes only? इनमें से कौन सी भाषा सिर्फ बाइनरी भाषा में लिखी जाती है? तो बाइनरी भाषा को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसका सही विकल्प है बी, मशीन भाषा। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज दोनों एक ही टर्म्स हैं। और मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं आप, बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसमें 0 और 1 दो डिजिट होते हैं जिन्हें बिट यानी बाइनरी डिजिट कहते हैं। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें और नए वीडियोस को वॉच करते रहें। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई है बिट यानी बाइनरी डिजिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है। एक बिट में 0 और 1 में से किसी एक को हम बिट कहते हैं यानी बाइनरी डिजिट कहते हैं। और जब ये 4 बिट हो जाते हैं तो 4 बिट इक्वल टू होते हैं 1 निबल के। और 1 निबल इज 2 निबल इक्वल टू होता है 2 निबल और 8 बिट। 2 निबल और 8 बिट यानी अथवा 8 बिट, ये दोनों ही बराबर होते हैं 1 बाइट के। तो बाइट जो है कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी की मापन की इकाई है बाइट। लेकिन सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो बिट है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्रियाओं को संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया कौन सा कंप्यूटर है? तो यहाँ पे उपयोगकर्ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की विभिन्न क्रियाओं को, प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। इसी नियंत्रण की डिजाइन के लिए डिजाइन किए गए होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही ओएस आते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर संचालित नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को फिजिकल
डिवाइसेस कहा जाता है, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड सिस्टम के अन्य अदर हार्डवेयर। तो ये सभी हार्डवेयर को कंप्यूटर के भौतिक उपकरण कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑपरेशन के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इनमें से डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड, डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड ये ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, जबकि रिमोट जो है वो एक तरह से वो डिवाइस है जिससे हम टीवी वगैरह को संचालित करते हैं या किसी भी यंत्र को संचालित करते हैं। तो इसका सही विकल्प है रिमोट, जो कि इन तीनों से हटके है। डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड ये कंप्यूटर टाइप्स हैं और बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेशन, क्रियाओं के आधार पर। साइज के आधार पे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स? इनमें से किस आविष्कार ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया है? तो इसका सही विकल्प है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के बाद ही माइक्रो कंप्यूटर अस्तित्व में आए और इसकी वजह से ये चीपर माइक्रो कंप्यूटर हो गए, यानी आज के टाइम पे और ज्यादा छोटे छोटे कंप्यूटर्स के रूप में प्रयोग किए जाने लगे हैं, जैसे पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इनमें भी माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर? जीयूआई का क्या अर्थ है? तो जीयूआई का तात्पर्य होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें सही विकल्प है डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई एक ऐसा इंटरफेस होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पे चित्रों के माध्यम से आपको टूल्स दिए गए होते हैं, जैसे ओपन का विकल्प, सेव करने के लिए एक फ्लॉपी टाइप की बनी हुई होगी, ठीक है, कट करने के लिए कैंची बनी हुई होगी। तो ये विकल्प देते हैं हमें सुविधा, समझने में चीजों को आसान कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं ग्राफिक्स, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बोलते हैं जीयूआई। जो हमारा विंडोज, लिनक्स और बाकी जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्चस्व में है, वो सभी जीयूआई बेस्ड होते हैं। Next question, a device used for video games, flight simulators, training simulators and for controlling industrial robots, वीडियो गेम, फ्लाइट सिमुलेटर, प्रशिक्षण सिमुलेटर, औद्योगिक रोबोट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो इसका सही विकल्प है जॉय स्टिक। जॉय स्टिक एक ऐसा डिवाइस होता है जो वीडियो गेम खेलने में, फ्लाइट सिमुलेशन में प्रयोग में लाया जाता है, जबकि माउस एक पॉइंटिंग और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस है, वो भी किस तरह की, डिजिटल और लाइट यानी ऑप्टिकल। एंड कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम टेक्स्ट और डिजिट्स को इनपुट कराते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन? इनमें से कौन सा पेंसिल या पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के निशान को पहचानने में सक्षम है? तो यहाँ बात हो रही है ओएमआर शीट को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही विकल्प होगा ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और दूसरा जो बारकोड रीडर, विंचेस्टर, सभी से स्कैनर है, ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं, बट ये दूसरे तरह के। वहीं अगला जो प्रश्न है वो है वीडियो स्टैंड्स फॉर। वीडियो का पूरा नाम मतलब होता है या पूरा नाम है? तो पूरा नाम होता है वीडियो का विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका सही विकल्प है बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का मतलब है टेलीविजन या मॉनिटर जो हम अपने कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वेरी फास्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है। एंड उसके बाद सीपीयू के अंतर्गत आती हैं रैम और रोम, और कैश जिसमें कैश सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का उपकरण कंप्यूटर माइक्रोफोन है? आउटपुट डिवाइस, स्पीकर, इनपुट डिवाइस या कीबोर्ड? तो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर आउटपुट डिवाइस होती है जो ध्वनि को आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। Which one of the following is not input device? 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है?
कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। ये तीनों ही आपके इनपुट डिवाइस होती हैं जिनसे डेटा को इन कराया जाता है। जबकि स्पीकर, जैसे कि मैंने अभी पिछले प्रश्न पे ही बताया कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे ध्वनि रूपी डेटा को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के 5 मुख्य घटक क्या हैं? तो इनमें सही विकल्प आपका कौन सा होगा? जिसमें सीपीयू हो, मेमोरी हो, सिस्टम बस हो, इनपुट और आउटपुट हो। तो इसका सही विकल्प है डी, सीपीयू, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट, आउटपुट। ये कंप्यूटर सिस्टम के 5 मुख्य घटक हैं। देखिए पहले में क्या है, सीपीयू, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड। तो यहाँ पे ये मुख्य घटक नहीं है, साउंड कार्ड के बिना आपका काम चल सकता है। मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। यहाँ वीडियो कार्ड और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और भी तरह के हो सकते हैं। तो इनमें बिना हार्डवेयर के, कुछ हार्डवेयर ना भी होंगे तो काम चल जाएगा, वीडियो कार्ड नहीं होगा तो भी चल जाएगा। मॉडेम, कीबोर्ड, वर्ड प्रोसेसर, प्रिंटर, स्कैनर। तो वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर होता है, तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन पांचों की आपको बहुत जरूरत होती है। सिस्टम बस जो कि सीपीयू के लिए जरूरी होता है। यहाँ सीपीयू में अंदर सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने वाले जो बस होते हैं उनके लिए सिस्टम बस होता है। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट ये चारों इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आईपीयू साइकिल के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही विकल्प है कि इसमें प्लॉटर, प्रिंटर, वीडियो ये तीनों ही आपके आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस हैं और आउटपुट डिवाइस को छोड़ करके यहाँ सही विकल्प है डी, माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक ऑप्टिकल और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन द। अगला प्रश्न है 18वां, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई में स्थित है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सीपीयू में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहाँ होती है? हार्ड डिस्क में, सिस्टम यूनिट में, मेमोरी में या मॉनिटर में? तो सिस्टम यूनिट के अंतर्गत ही सीपीयू स्टोर होता है, सीपीयू कसा हुआ होता है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन? निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल हैं? तो देखिए पहले में जेपीजी, सीपीएक्स, जीसीएम, जिसमें से जीसीएम ये पेपर का टाइप होता है, सीपीएक्स ये गति होती है टाइपिंग की, एंड GIF, TCE, WMF। तो यहाँ TCE इससे हटके होता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल। लास्ट में ऑप्शन बचता है JPG, GIF, BMP। JPG जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स होता है, GIF और BMP ये तीनों ही इमेज के ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होते हैं। तो इसका सही विकल्प है डी, JPG, GIF, BMP। और आखिरी प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अ गीगाबाइट? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 बाइट, 512 GB। तो यहाँ तो GB तो कैंसिल ही है, गीगाबाइट का मतलब गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट और 1024 बिट। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, 8 बिट, जबकि 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट केबी के, और 1024 केबी होता है किलोबाइट बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट के, और 1024 मेगाबाइट MB बराबर होता है 1 GB के। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प यहाँ मिल जाएगा, और 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट के यानी 1 TB के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही विकल्प है सी, 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। तो यहाँ तक थे हमारे 20 प्रश्न। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और साथ ही बताएं कि चैनल पे ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ये जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं,
रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इज अ मीनिंगफुल डेटा, तथ्यों का कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि एक सार्थक डेटा है। तो यहाँ पहला विकल्प है इसमें वो है डेटा, यहाँ पे आप भर देंगे डेटा। डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन is a meaningful data is a इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल पर कमांड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है न्यू कमांड का उपयोग करते हैं, न्यू कमांड का उपयोग करते हैं। एंड अब आपको ये काम अपने इस वीडियो के अंत में कर लेना है कि हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर मैसेज टाइप करें कि राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? वेयर इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया लोकेटेड? एंड सीपीयू व्हाट इज स्टैंड्स फॉर? सीपीयू फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो ये तीनों के प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना है और बताना है अपनी योग्यता को कि हाँ आप भी स्टडी करते हुए तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।